नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरमियानी चाल इख्तियार करो और बुलंद परवाज़ी न करो और अमल करते रहो। तुम में से किसी का अमल उसे जन्नत में नहीं दाखिल कर सकेगा। मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल वो है जिस पर हमेशा कायम रहा जाए, खवा वो अमल कम ही क्यों ना हो। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमजदुल्ला खान खालिद का दौरा निजामाबाद, एमबीटी कायदीन ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया और रैली की शक्ल में बरकतपुरा ले जाया गया। बरकतपुरा में एमबीटी के पार्टी ऑफिस का किया इफ्तिताह। भैंसा पुलिस का काबिल सताइश इक़दाम, मुनाफरत के माहौल को खत्म करने और दोस्ताना फिजा को हमवार करने एडिशनल एसपी किरण खरे की मसाई। भैंसा पुलिस की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद। डीएसए ग्राउंड में रंगोली मुकाबलों का इनेकाद, कई खवातीन ने लिया हिस्सा। रंगोली बनाने वालों में मुस्लिम खवातीन भी शामिल। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने तमाम खवातीन का किया इस्तकबाल। बेहतरीन रंगोलियों को इनामात से नवाजा गया। संक्रांति त्यौहार के पूर्व मसरत मौके पर कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू आईपीएस ने अवाम को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि मोहब्बत व अकीदत से सरशार इस त्यौहार को मनाएं और अपने तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखें। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमजदुल्ला खान खालिद एमबीटी तर्जुमान के निजामाबाद आमद, एमबीटी के जिला दफ्तर का बरकतपुरा में इफ्तिताह। ज़हीरुद्दीन जावेद की शमूलियत का खैर मकदम, मिलजुल कर अवामी खिदमत अंजाम देने पार्टी कायदीन को तलखीन, कहा कि हर मुहाज पर काम करेंगे और अवामी खिदमत अंजाम देंगे। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान खालिद आज एक बार फिर निजामाबाद के दौरे पर पहुंचे। एमबीटी कायदीन की जानिब से नेहरू पार्क इकबाल मीनार के करीब उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और उनकी बकसरत गुलपोशी की गई। बादशाह उनको एक रैली के जरिए बरकतपुरा ले जाया गया, जहां एमबीटी के दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया जा रहा था। बरकतपुरा में उन्होंने पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया और पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि वो अवाम के दरमियान रहे और अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज करे, उन मसाइल को अरबाब मजाज के इल्म में लाए और मुमकिना एक्सवी के इक़दामात करे, और अगर कोई अहम तरीन व पेचीदा मसला हो तो फिर वो खुद भी इस मसले की एक्सवी के लिए सरगर्म होंगे। उन्होंने कहा कि एमबीटी को जिला निजामाबाद में जबरदस्त तक़वियत मिल रही है। मुख्तलिफ मुकामात से कई अहम कायदीन और नौजवान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और मसाइल का शिकार अवाम अपने सियासी कायदीन से मायूस होकर उनसे रुजू हो रहे हैं और मुमकिना मसाई करते हुए मसाइल की एक्सवी करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी अल्लाह की मदद से अपनी खिदमत को जारी रखेंगे। उन्होंने ज़हीरुद्दीन जावेद एनआरआई की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम किया और कहा कि इससे पार्टी को जिले में इस्तेकाम हासिल होगा। उन्होंने जिला कायदीन से मुत्तहिदा व मुत्तफ़िक़ा तौर पर अवामी खिदमत अंजाम देने की तलक़ीन की। इस मौके पर सदर जिला एमबीटी अब्दुल खादर साजिद, सीनियर कायद मोहम्मद फारूक, सिटी एमबीटी सदर अब्दुल बासित, जिला जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली, नायब सदर मोहम्मद अमजद और दीगर कायदीन मौजूद थे। पर अगर कोई जुल्म होता हम जाके उनसे अरे आजकल की तो मुस्लिम क़यादत ऐसी हो गई टीआरएस की, गांधी जी के 3 बंदर हो गए, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। बस बेचारे महमूद अली को बिठा दिए। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने बोले हैं, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ बोलने के लिए। एक रबर स्टाफ होम मिनिस्टर को बिठा दिए। उसके बाद में मुसलमानों की क्या खबर है टीआरएस में, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज मानिक राव ठाकरे की हैदराबाद आमद, सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम ने उनसे मुलाकात की और अक़लियती उमूर से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनका इस्तकबाल किया। सीनियर रियासती कांग्रेस पार्टी लीडर व जनरल सेक्रेटरी मानिक राव ठाकरे को ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज मुकर्रर किया गया। उनकी पहली बार हैदराबाद आमद पर सीनियर कायद व साबिक़ा सदर वक्फ बोर्ड निजामाबाद मोहम्मद जावेद अकरम ने हैदराबाद पहुंचकर मानिक राव ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस पार्टी हाईकमान की जानिब से
प्रदेश इंचार्ज मुकर्रर किए जाने पर उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि तेलंगाना रियासती सतह पर निजामात के सीनियर कायद जावेद अकरम का शुमार पार्टी के बवकार, रुफ़ा व बासलाहियत और बाएतमाद कायदीन में शुमार किया जाता है। जावेद अकरम की मानिकराव ठाकरे से हुई मुलाकात के दौरान मानिकराव ठाकरे ने उनसे जिला निजामाबाद की मौजूदा सियासी, समाजी और आवाम की सूरत हाल व दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस खुसूस में मानिकराव ठाकरे से हुई बातचीत के दौरान मोहम्मद जावेद अकरम ने उन्हें बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगाज के बाद मुल्कगीर सतह के साथ साथ तेलंगाना रियासती बशमूल हर मंडल, वार्ड और हर ब्लॉक सतह पर कांग्रेस पार्टी तमाम तबकात की अवाम के दरमियान मजबूत हो रही है। वही कांग्रेस पार्टी के तमाम रहनुमा और सीनियर कायदीन व पार्टी वर्कर्स कांग्रेस पार्टी को आने वाले इंतखाबात में कामयाबी से हमकनार करने के लिए सरगर्म किरदार कर रहे हैं। जावेद अकरम ने बताया कि जिले भर में कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन, माइनॉरिटीज व दीगर तबकात को पार्टी के करीब से करीब तर लाने के लिए सरगर्म है। इस मुलाकात में इस बात पर भी गौर किया गया कि गुज़िश्ता कई सालों के दौरान बीजेपी मरकजी हुकूमत और तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम मुखालिफ इक़दाम किए गए और तेलंगाना रियासती हुकूमत की इन अवाम दुश्मन पॉलिसियों और खामियों की पर्दापोशी करते हुए टीआरएस, बीआरएस पार्टी की हमनवा सियासी मुस्लिम जमात ने मुसलमानों को कितना नुकसान पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि जब भी तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्लिम अक़लियत के हुकूक को पामाल किया गया, उन्हें तालीमी, मुआशी, तहजीबी और दीनी सतह पर हक तलफी की गई। मुस्लिम जमात ने ऐसे इक़दामात पर खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत और तेलंगाना रियासती हुकूमत के अवाम और मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ पार्टी कायदीन कमर बस्ता होकर उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों पर खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि बरसरे इख्तिदार हुकूमत ने अवाम से किए गए इंतखाबी वादों और बुलंद बांग ऐलानात को फरामोश करते हुए तमाम तबकात की अवाम को महंगाई, बेरोजगारी में मुब्तला कर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की व खुशहाली कांग्रेस पार्टी के दौरे इख्तिदार में ही मुमकिन है। आज मुल्कगीर सतह पर अवाम कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार की मुंतजिर है और आने वाले 2024 इंतखाबात में मुल्क की अवाम कांग्रेस पार्टी को दोबारा इख्तिदार में वापस लाने के लिए अपना अहम किरदार अदा करेगी, जिसके लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ तेलंगाना रियासत भर में 26 जनवरी से शुरू होने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी और उसके कायदीन हर मंडल, वार्ड और ब्लॉक वाली सतह पर पहुंचकर अवाम को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम करेगी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई अहम सीनियर कायदीन नदीम जावेद, सेक्रेटरी इंचार्ज कांग्रेस अब्दुल्ला सोहेल, रियासती माइनॉरिटी सेल साबिका रियासती वजीर गीता रेड्डी, महेश कुमार गौड़, टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी, साबिका रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद व तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस तशरीह कमेटी चेयरमैन मधु याजकी गौड़ के अलावा सीनियर कायद व नायब रियासती सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, जिला सदर कांग्रेस निजामाबाद मनला मोहन रेड्डी व दीगर कांग्रेसी कायदीन मौजूद थे। भैसा में पुलिस की जानिब से मुनक्किदा T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का एमएलए जी विठल रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। एएसपी किरण खरे ने बताया कि नौजवान में दोस्ताना माहौल बनाने और मोहब्बत की फिजा को परवान चढ़ाने इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट के इफ्तिताह में बीजेपी कायदीन ने भी शिरकत की। भैसे में पुलिस की जानिब से खिलाए जाने वाले T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज रुकने असम्बली विठल रेड्डी, बीजेपी निर्मल जिला सदर डॉक्टर रमा देवी, भैसा एडिशनल एसपी किरण खिरे, भैसा बीजेपी कायद रामाराव पटेल के हाथों इस टूर्नामेंट का आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर कबूतरों और गुब्बारों को आसमान में छोड़ा गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का महकमा पुलिस की जानिब से गुलदस्ता पेश करते हुए इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर भैसा एडिशनल एसपी किरण खरे ने खिताब करते हुए कहा कि भैसा पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 1.5 सालों से भैसा सतह पर मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस बार भी भैसा पुलिस की जानिब से फैसला लेते हुए भैसा और मुधोल तालुका के हिंदू मुस्लिम में एकजहती को फरोग देने और नौजवान यूथों के अंदर मौजूद सलाहियतों को खेलों के मुकाबलों में परवान चढ़ाने के लिए इस टूर्नामेंट का आगाज अमल में लाया गया है। इस तरह के खेलों के जरिए भैसे में एक अच्छा माहौल तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। बादजा रुकने असम्बली विठल रेड्डी ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि आज भैसा डिवीजन में भैसा पुलिस की जानिब से BPCL क्रिकेट लीग के
खेलों के मुकाबलों का इनेकाद भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे की क़ियादत में अमल में लाया गया। नौजवान नस्ल को खेलों के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए भैंसे में क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद करने पर भैंसा पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। बाद उन्होंने बताया कि भैंसा में तामीर हो रहे स्टेडियम में मटेरियल की कमी से कामों में ताखीर हुई है, लेकिन अब तमाम स्पोर्ट्स मटेरियल को दस्तयाब कर लिया गया है और बहुत जल्द स्टेडियम का आगाज अमल में लाते हुए खेलों के मुकाबले मुनक्किद करने का तयख्खुन दिया। बाद रुकन असम्बली विठल रेड्डी, भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे, बीजेपी पार्टी निर्मल जिला सदर डॉक्टर रमा देवी, रामाराव पटेल के अलावा दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने मैदान में पहुंचकर तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस मौके पर अवाम और मुख्तलिफ महकमाजात के मुलाजिमीन और खिलाड़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। वहाँ भी स्टेडियम हो गया और शुरू करने में लेट हो गया और उसमें भी उसके वास्ते कुछ मटेरियल का जरूरत था, वो भी सैंक्शन कर दिए। जल्दी आपके सजेशन आपके अधूरी में वो भी जल्दी शुरू करेंगे, जल्द से जल्दी मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, और अगर उसके वास्ते फंड्स भी मंजूर हो गए जरूर शुरू करके वहाँ भी रेगुलर करने का, या तो अपन वीकली ईयरली मंथली ऐसा खेलना पड़ता, वहाँ तो रेगुलर जो है स्टेडियम चालू करने का कोशिश करेंगे बोलेंगे। आपको जो है ये करो, ज्यादा टाइम न लेते हुए आप जो है आज शुरुआत करें। अब अभी आप बोले 17 को जो है फाइनल करेंगे और उस दिन भी प्रोग्राम करेंगे बोल के, और जो भी आप इसके बारे में जो भी कॉर्पोरेशन हम सबका चाहिए जरूर करेंगे। एक सपोर्ट सिस्टम के लिए जो एक्ट करते हैं ऐसे सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। काफी दिनों से अभी यहाँ पे जो आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि एक लास्ट 1.5 साल से हमारी तरफ से काफी डिफरेंट मेजर्स लिए हुए हैं, लेकिन सारे जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं पुलिसिंग के लिए क्राइम्स कैसे कम किया जाए, कैसे हम भैंसा में सुधार लिया जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम को कोई भी टेंशन न हो, कोई इश्यू न हो, इसके बारे में हम काम कर रहे थे। 1.5 साल से काफी अच्छा काम हुआ है और मुझे खुशी है, मुझे मतलब सेटिस्फेक्शन है कि जिस काम से, जिस मकसद से हम यहाँ पे आए थे, भैंसा में आए थे, उस मकसद को हम कुछ हद तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी इसको और भी एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए हमने डिसाइड किया कि इसके आगे हम और भी जाके एक कम्युनिटी पोलिसिंग तौर पे जो स्पेसिफिकली हमें सिर्फ भैंसा की जो गलत चीजें उसको रोकना नहीं है, बल्कि जो अच्छी चीजें उसको भी बढ़ावा देना है, उसको भी एनकरेज करना है। तो उसी पर्पज को याद रखते हुए हमने डिसाइड किया कि जो भैंसा की यूथ है, मुगल तालुके की यूथ है, उनको एक टैलेंट को हम सामने लेके आए। इसके लिए हमारी तरफ से क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करके हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक भैंसा पुलिस क्रिकेट लीग हम ऑर्गेनाइज करें। कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू ने तेलुगु भाइयों को संक्रांति भोगी त्योहार की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और बताया कि यह त्योहार अवाम के लिए खुशहाली और तरक्की के अलावा अवाम की सेहत का जामिन साबित होगा। संक्रांति त्योहार के पेश नजर कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू ने हिंदू भाइयों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि इस त्योहार को पूरे जोश व खरोश और खुशियों के साथ मनाए और भरपूर फसलों और खुशहाली के लिए दुआ भी करे। उन्होंने बताया कि संक्रांति को हमारी तहजीब में अहमियत हासिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह त्योहार अवाम के दरमियान मोहब्बत, भाईचारा और बेहतर ताल्लुकात को फरोग देने में मुआविन साबित होगा। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर के साथ त्योहार मनाएं और कोविड-19 के जवाबित पर सख्ती से अमल करें। संक्रांति त्योहार के पेश नजर शहर की मेयर नीतू किरण की क़ियादत में खवातीन व लड़कियों में रंगोली के मुकाबले मुनक्किद किए गए। बेहतरीन रंगोली बनाने वाले खवातीन व लड़कियों को इनामात से नवाजा गया। संक्रांति त्योहार के मौके पर शहर की मेयर नीतू किरण की जानिब से जिला मरकज के मुकामी कलेक्ट्रेट ग्राउंड में रंगोली के मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। इन मुकाबलों में खवातीन व लड़कियों ने हिस्सा लिया। बादजा खवातीन के एजाज में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम से मुखातिब होते हुए मेयर ने बताया कि यह त्योहार हिंदुस्तान के तनों में इत्तेहाद की अलामत है और हमारी सकाफत की निगहबान है। इस त्योहार को मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन उनका मकसद समाजी हम आहंगी और भाईचारे के जज्बे को तक़वियत देना है। ये तमाम त्योहार हिंदुस्तान की मुख्तलिफ बरादरियों को प्यार, हम आहंगी और मोहब्बत के बंधन में बांधता है और सबके लिए खुशहाली लाता है। बादजा मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वाले खवातीन में इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में खवातीन कमीशन की रुकन लक्ष्मी, कई कॉर्पोरेटर्स, खवातीन लीडरों ने शिरकत की। మన భారతదేశం అంటేనే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పెట్టింది పేరు. అందులో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం అంటే ఇంకా చాలా తెలంగాణకు సంబంధించి ఎన్నో రకాలైనటువంటి సంప్రదాయాలతో చక్కటి పండుగలను మనము చేసుకుంటూ ఉంటాం మన తెలంగాణ బిడ్డలందరం కూడా. అందులో చాలా మహిళలకు ఉత్సాహపరిచే విధంగా ఉండేటువంటి పండుగ సంక్రాంతి పండుగ.
ఎందుకంటే సంక్రాంతి అంటేనే ముగ్గులు వేసుకోవడము, గొబ్బిళ్ళు పెట్టుకోవడము, ఆడపిల్లలకి ఎంత చేసుకుంటే అంత విధంగా చక్కటి రంగవల్లుతోని మరి ఇంటి ముంగట అసలు ఎంత వాకిలు ఉంటే అంత నింపేయాలని చెప్పేసి అంతా కూడా కలర్ఫుల్గా ముగ్గులు వేసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి మరి అది దృష్టిలో పెట్టుకొని మరి మా నిజామాబాద్ దగ్గర ప్రజలకి, మా ఆడబిడ్డలకి ఒక ముగ్గుల పోటీ పెడితే బాగుంటుందని చెప్పేసి ఈరోజు ముగ్గుల పోటీని పెట్టడం జరిగింది. మరి చాలామంది మహిళలు, మా ఆడబిడ్డలందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు. बीसी टीचर एसोसिएशन की क़ियादत में सावित्री बाई फुले की 152वीं जयंती तकरीब धूमधाम से मनाई गई और जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर जिले के 180 असातिज़ा को बेहतरीन खिदमत पर अवार्ड्स पेश किए गए। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में बीसी टीचर एसोसिएशन की क़ियादत में सावित्री बाई फुले की 152वीं जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और ये प्रोग्राम बीसी टीचर एसोसिएशन के जिला सदर एम विनोद कुमार की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 80 ख़वातीन टीचर्स व असातिज़ा को बेहतरीन मुलाजिमत और बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जेडपी चेयरमैन दादर नगारी विठल राव, शहर की मेयर नीतू किरण, वुमेन अपार्टमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन आकुला ललिता, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम ने सावित्री बाई फुले की तस्वीर को फूलों के हार चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि खवातीन की माहिर तालीम सावित्री बाई फुले मुल्क की एक यादगार मुसल्ला है। हिंदुस्तानी समाजी मुसल्ला मुल्क की पहली खातून टीचर है। उनकी खिदमत पूरे मुल्क के लिए यादगार है। आज के असातिज़ा तलबा को तालीम देने के लिए उन्हें एक मिसाल के तौर पर ले। इस प्रोग्राम में बीसी टीचर एसोसिएशन के रियासती जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास राव, बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती नायब सदर व दीगर मौजूद थे। మీరు ఒక ఉపాధ్యాయులనే కాకుండా అటు జీవితాన్ని మీ ఏదైతే మీ సంసార జీవితం ఉంటుందో అటు భర్తను, పిల్లలను, తమాళ్ళందరినీ చక్కగా చూసుకుంటూ మీ జీవితాన్ని చూసుకుంటూ మరి మీ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ని ఒక మంచి స్థాయిలో ఉంచి మన సమాజానికి ఒక గొప్ప యువతను తయారు చేస్తూ ఇస్తున్నందుకు మీకు మేము ఎప్పుడు కూడా సదా ఉపాధ్యాయ వృత్తికే మేము రుణపడి ఉంటాం. తల్లిదండ్రులందరూ కూడా అది మీ పిల్లలైనా కావచ్చు, మా పిల్లలైనా కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఉపాధ్యాయుల దగ్గర, గురువు దగ్గర చదువుకోవాలి। बोधन मंडल मौजा कलदुर्की के करीब एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें सरकारी दवाखाना इलाज की गरज से ले जाया गया। बोधन मंडल कलदुर के चिन्ना मावंदी के करीब एक दिलखराज सड़क हादसा पेश आया। मौजा रामपुर से चिन्ना मावंदी मौजा रंजल मंडल मौजा बोरगाम से ताल्लुक रखने वाले गोपी और गणेश नामी नौजवान बाइक के जरिए जा रहे थे कि मुखालिफ सिम से आने वाली रेस से लदी टिप्पर ने इनको टक्कर दे दी, जिसमें ये दोनों नौजवान बुरी तरह जख्मी हो गए। मुकामी अवाम ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और जख्मियों को 108 एम्बुलेंस के जरिए सरकारी दवाखाना ले जाया गया। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बताया कि रेस से लदी हुई गाड़ियां तेज रफ्तार से चलाई जा रही है, जिसकी वजह से ये हादसात रोनुमा हो रहे हैं। इन पर काबू पाने की अशद जरूरत है। पुलिस इस जानिब तवज्जो दे और इक़दाम करे ताकि हादसात से बच सके। రాత్రి అందాజ 6 గంటల ప్రాంతంలో ఒక్కరిగా చిన్నమావంది రూట్లో సిద్ధాపూర్ నుంచి వస్తున్నటువంటి ఇసుక టిప్పరు, అదేవిధంగా రాంపూర్లో పనులు ముగించుకొని మేస్త్రి పని చేస్తున్నటువంటి నీరడి గోపి మరియు బుర్ర గణేష్ అనే వ్యక్తులు KV6 పైన వస్తుండగా చిన్నమావందికి వెళ్ళే దారిలో రోడ్ పైన యాక్సిడెంట్ జరిగింది। దాంట్లో నీరడి గోపికి చాలా సీరియస్ ఇంజరీస్ అయినాయి। అతన్ని నిజామాబాద్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది। అదేవిధంగా బుర్ర గణేష్కు స్వల్ప గాయాలని ఈ ఇద్దరిపైన వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళ భార్య ఇచ్చినటువంటి పిటిషన్ మీద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం। ఏదైతే रियासती हुकूमत दलितों की फलाह बहबूद के लिए अनथक काम कर रही है। अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। आज MLA कैंप ऑफिस में बीगाला ने दलित बिरादरियों की तरक्की के लिए और उनके कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस किए जाने पर दस्तावेजात उनके हवाले किए। तेलंगाना की रियासती हुकूमत दलितों की फलाह बहबूद के मकसद के तौर पर बहुत सी फलाही स्कीमों को मुतारुफ कर रही है और दलितों की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। शहर के MLA कैंप ऑफिस में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने दलित तबके के कमेटी हॉल की तामीर के लिए CDP फंड्स मंजूर होने पर ग्रांट के दस्तावेजात दलित तबके के अरकान के हवाले किए। इस मौके पर दलित बिरादरी के अफराद ने रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर करते हुए फूलों के गुलदस्ते पेश किए। बाद
रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता ने अपने खिताब में बताया कि दलितों की फलाह बहबूद के लिए कई एक तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और जिला मरकज में 5 दलित बिरादरियों के लिए कम्युनिटी हॉलों की तामीर के लिए 36 लाख रुपए फंड्स मुख्तिस किए गए हैं और एक हॉल की तामीर के लिए 7,20,000 रुपए के हिसाब से आज 5 हॉलों की तामीरात के लिए फंड्स तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में शहर की मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, दलित बिरादरी के कायदीन व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ అర్బన్ క్యాంపు కార్యాలయంలో సిడిపి నిధుల నుంచి 5 దళిత సంఘాలకు సంఘ భవనాలు కట్టుకోవడం కోసం నిధులు మంజూరు చేసి మరి వాళ్ళకు ఆర్డర్ కాపీలను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। ఈరోజు ఉదయం 7 గంటల నుంచి నేను మా మేయర్ గారు, నోడా చైర్మన్ గారు, అధికారులు అందరం కలిసి ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి పనులను పర్యవేక్షించడం, చిన్న చిన్న గలీలలో ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి అందరం కలిసి కలియదిరిగి మరి ప్రజల సమస్యలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అవిటి ఏ విధంగా అధిగమించాలనేటటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఉదయం నుంచి మా కార్యక్రమం మొదలుపెట్టి మరి ఇక్కడికి వచ్చినాం। మా నిజామాబాద్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి విధంగా దళిత సంఘాలకు 5 భవనాలకు మేము ఏదైతే కమ్యూనిటీ హౌస్ నిధులించామో रियासती हुकूमत मुस्तहिक व गरीब अवाम को डबल बेडरूम तकसीम करने में लापरवाही का मुजाहिरा कर रही है। ये सरासर उनके साथ सितम ज़र्फी है। सर्वे करने के बाद भी मुस्तकीन का तयन होने के बावजूद भी मकानात को क्यों तकसीम नहीं किया जा रहा है? सीपीआई कायदीन का हुकूमत से सवाल। सीपीआई पार्टी की जानिब से पार्टी के कुछ कायदीन ने जिला मरकज के मुकामी मजाफाती इलाके में रियासती हुकूमत की जानिब से तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर सीपीआई जिला सेक्रेटरी पी सुधाकर और रियासती क़यादत कंचरा भूमैया ने कहा कि रियासती हुकूमत मुस्तहिक व गुरबा को डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, मगर उन मकानात की तकसीम में लापरवाही व तातुल कर रही है। ये मुस्तहिक वो गुरबा अफराद के लिए सितम ज़र्फी है। बताया कि अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मकानात की तामीर तो अमल में आ चुकी है, मगर मकानों को तकसीम न करने की वजह से नामालूम अफराद इन डबल बेडरूम मकानात के खिड़कियां, दरवाजे, फैन व दिगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया और साजो सामान का सरखा कर रहे। ये सरासर सितम ज़र्फी है। रेवेन्यू हुकाम ने जिन जिन गरीब अफराद ने मकानों के लिए दरख्वास्तें दी है, रेवेन्यू हुकाम ने उनका सर्वे करवाते हुए उन्हें मकानात तकसीम नहीं किए। सर्वे करवा कर कई दिन का वक्फा हो चुका है, मगर काम झुके तू बरकरार है। रियासती हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर उन मकानात को मुस्तहिक अफराद में तकसीम कर दे, वरना सीपीआई पार्टी की जानिब से गरीबों में मकानात तकसीम किए जाएंगे। फौरी इस जानिब हुकूमती कायदीन तवज्जो दे और इस मसले की एक्सवी करे। इस प्रोग्राम में सीपीआई के जिला कायद वई ओमैया, के राजन्ना, राजेश्वर, राजा रेड्डी, रघुराम, रंजीत व दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి దొడ్డికొమరయ్య కాలనీ ఆనుకున్నటువంటి నాగారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మించినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్లను చూడడానికి సిపిఐ బృందం రావడం జరిగింది। దాదాపు 6-7 సంవత్సరాల క్రితం కట్టినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ప్రజలకు ఇవ్వకపోవడంతో ఈరోజు డబుల్ బెడ్రూమ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రజాధనంతో నిర్మించినటువంటి డబుల్ బెడ్రూమ్లకు కొత్తగా నిర్మించినటువంటి ఈ భవనానికి ఉన్నటువంటి కిటికీల అద్దాలు పగలగొట్టడం జరిగింది కొందరు। అదేవిధంగా లోపలటువంటి సామాగ్రి ప్రధానంగా కరెంటు వైర్లకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో కరెంటు ఫీజులు కానీ కరెంటు వైర్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి పైపులు కానీ మొత్తం పగలగొట్టి పీకేపోయినటువంటి పరిస్థితి। भैंसे के वार्ड नंबर 7 में बीजेपी काउंसलर अनिता बालाजी की क़ियादत में स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामी की तालीमात हमारे लिए मशाले राह है। भैंसा शहर के वार्ड नंबर 7 राहुल नगर में वार्ड नंबर 7 बीजेपी काउंसलर अनिता बालाजी की क़ियादत में स्वामी विवेकानंद की 160वीं यौम पैदाइश तकरीब का बड़े जोश व खरोश के साथ बीजेपी पार्टी कायदीन व कारकुनान की जानिब से एहतमाम किया गया। इस मौके पर भैंसा बीजेपी साबिक़ा टाउन सदर बालाजी सुत्रावे ने खिताब करते हुए कहा कि नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। इस ज़िमन में आज बीजेपी रियासती सदर की हिदायत पर
राहुल नगर वार्ड नंबर 7 में स्वामी विवेकानंद की 160वीं यौम पैदाइश का जोश व खरोश के साथ एहतमाम किया गया। मजीद उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में अजीम किरदार निभाया था। साथ ही साथ उन्होंने हिंदू समाज की तहजीब व सखाफत को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारुफ करते हुए हिंदू मजहब को तरक्की दी है। इस मौके पर बीजेपी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। వివేకానంద గారి జయంతి కార్యక్రమాన్ని బైంసా పట్టణంలోని మున్సిపల్ వార్డ్ నంబర్ 7 రాహుల్ నగర్లో ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. బూత్ అధ్యక్షులు బూత్ కమిటీ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో ప్రతి బూత్లలో జరుపుకోవాలనే ఆదేశాల అనుసారం జిల్లా అధ్యక్షురాలు మరియు ఇక్కడ పట్టణ అధ్యక్షురాలు యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కౌన్సిలర్ అనితా బాలాజీ సూత్రావే గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमजदुल्ला खान खालिद का दौरा निजामाबाद, एमबीटी कायदीन ने उनका वालिहाना खैर मकदम किया और रैली की शक्ल में बरकतपुरा ले जाया गया। बरकतपुरा में एमबीटी के पार्टी ऑफिस का किया इफ्तिताह। भैंसा पुलिस का काबिल सताइश इक़दाम, मुनाफरत के माहौल को खत्म करने और दोस्ताना फिजा को हमवार करने एडिशनल एसपी किरण खरे की मसाई। भैंसा पुलिस की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इनेकाद। डीएसए ग्राउंड में रंगोली मुकाबलों का इनेकाद, कई खवातीन ने लिया हिस्सा। रंगोली बनाने वालों में मुस्लिम खवातीन भी शामिल। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने तमाम खवातीन का किया इस्तकबाल। बेहतरीन रंगोलियों को इनामात से नवाजा गया। संक्रांति त्यौहार के पूर्व मसरत मौके पर कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू आईपीएस ने अवाम को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि मोहब्बत व अकीदत से सरशार इस त्यौहार को मनाएं और अपने तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखें। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।